सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, कहा कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपकी पैतृक संपत्ति लूट कर अपने बच्चों को देंगे। विरासत टैक्स पर सैम पित्रोदा की सफाई, बोले क्या मैं तथ्यों का जिक्र नहीं कर सकता, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ऐसे मुद्दों पर चर्चा बहस होनी चाहिए। विरासत टैक्स पर इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बयान, कहा अमेरिका में 55% विरासत टैक्स, भारत में भी यह उचित लगता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का प्रहार, कहा जनता के सुख से कांग्रेस को दिक्कत है, सच्चाई सामने आई, विदेशी मानसिकता से प्रेरित है कांग्रेस। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, अमित मालवीय ने किया ट्वीट, कहा देश को बर्बाद करना चाहती है कांग्रेस, पित्रोदा ने संपत्ति बांटने की बात की। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का किनारा, जयराम रमेश बोले लोकतंत्र में हर कोई बहस को स्वतंत्र, ये पित्रोदा के विचार हैं, कांग्रेस के नहीं। पित्रोदा के बयान पर गृहमंत्री अमित शाह का निशाना, कहा सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस को एक्सपोज करने वाला, सामने आ गया है कांग्रेस का असली मकसद। कांग्रेस पर सीएम योगी ने निशाना साधा, कहा कांग्रेस तालिबानी सिस्टम चाहती है, संपत्ति बांटना चाहती है, किसी भी कीमत पर सत्ता चाहती है। सैम पित्रोदा को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर तंज, कहा यह माओवादी मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी कैसी बात कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला, बोले सैम पित्रोदा ने कांग्रेस के सारे रहस्य खोले, कांग्रेस पर लगाए कई गंभीर आरोप। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोली हम तो एक्सरे की बात करते हैं, पीएम मोदी को एक्सरे से दिक्कत। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का पीएम मोदी पर वार, कहा पहले घोषणा पत्र पढ़े पीएम, मैनिफेस्टो में किसी को लुभाने की बात नहीं, देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर प्रियंका वाड्रा का निशाना, कहा मां का मंगलसूत्र देश पर हुआ कुर्बान, इंदिरा ने जंग में देश को दिया था अपना सोना। पीएम के मंगलसूत्र वाले बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का हमला, कहा पीएम की गलत नीतियों से कई घर उजड़े, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाई। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा देश में कल हुआ दंगा तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार, मुसलमानों से नफरत की गारंटी। छत्तीसगढ़ की सरगुजा में विजय संकल्प शंखनाद महारैली को पीएम मोदी ने किया संबोधित, सोनिया गांधी को घेरा, बोले आतंकी मारे जाने पर आंसू बहाए। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी का हमला, कहा मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप, कांग्रेस का इतिहास, देश को तबाह करने वाला, धर्म के आधार पर आरक्षण चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर आरोप, बोले सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म की हत्या की, अपने वोट बैंक को आरक्षण देना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर राहुल गांधी का बयान, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र क्रांतिकारी, यह घोषणा पत्र नहीं सामाजिक न्याय पत्र है। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र से घबरा गए हैं पीएम, राजनीति में मुझे नॉन सीरियस कहा गया। संपत्ति सर्वे वाले बयान पर राहुल गांधी की सफाई, घोषणा पत्र पर सामाजिक न्याय कार्यक्रम में बोले मैंने एक्शन की बात नहीं की, सिर्फ कहा कि अन्याय का एक्सरे करा ले। बीजेपी पर राहुल गांधी का आरोप, बोले बीजेपी का लक्ष्य ओबीसी दलित को भटकाना, राम मंदिर उद्घाटन में दलित क्यों नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप, दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर बीजेपी ने किया प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई, पुलिस ने तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा को हिरासत में लिया। कांग्रेस पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का निशाना, कहा कांग्रेस के घोषणा में बहुसंख्यक समाज पर हमला, संपत्ति किसे बांटना चाहते हैं, राहुल गांधी जवाब दें। हैदराबाद लोकसभा सीट से माधवी लता का नामांकन आज, पहले मंदिर में की पूजा अर्चना, एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के खिलाफ लड़ रही हैं माधवी लता। नामांकन दाखिल करने से पहले बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने किया रोड शो, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद, नामांकन के दौरान भी रहेंगे। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का ओवैसी पर हमला, कहा बाहर से लोगों को लाकर बसाते हैं ओवैसी, मुस्लिमों के लिए ओवैसी ने क्या किया। बीजेपी पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का वार, कहा बीजेपी का झूठ सब समझ चुके हैं, इतिहास बनने जा रही है पार्टी। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने बदला उम्मीदवार, पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव, 25 अप्रैल को नामांकन करेंगे, पहले तेज प्रताप यादव को दिया था टिकट। कन्नौज से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव का बयान, बोले नामांकन से पहले पता चल जाएगा, इंडिया गठबंधन ही देश का भविष्य। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर प्रहार, बोले एसपी कंफ्यूजन पार्टी है, हार के डर से रोज अपना उम्मीदवार बदलते हैं, बीजेपी की जीत का दावा भी किया। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले अच्छा हुआ अखिलेश लड़ने आ रहे हैं, भ्रम टूट जाएगा, कोई और लड़ता तो जमानत जब्त होती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर वार, कहा मोदी की गारंटी तो फेल हो गई, पीएम पूरी तरह निराश है। अमेठी में कांग्रेस उम्मीदवार पर बढ़ा सस्पेंस, अमेठी और गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर, लिखा अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी का हमला, बोले लोगों को अब सावधान रहने की जरूरत, सभी लोग अपनी संपत्ति के कागजात छुपाएं।
स्मृति ईरानी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पलटवार, कहा गांधी परिवार ने मेहनत से अमेठी को सजाया, स्मृति के राज में रोजगार की फैक्ट्रियां बंद। रॉबर्ट की उम्मीदवारी पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान, बोले भरोसा है कार्यकर्ताओं की बात सुनेगा आलाकमान। रॉबर्ट वाड्रा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आरोप, कहा प्रॉपर्टी कब्जा और खरीदने के लिए जाने जाते हैं रॉबर्ट। गृहमंत्री अमित शाह का आज वाराणसी दौरा होगा, पीएम मोदी के चुनाव दफ्तर का करेंगे उद्घाटन, 13 या 14 मई को पीएम का नामांकन सभा। केरल के आलप्पुझा में गृहमंत्री अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, बोले ये केरल को हिंसा से मुक्त करने का चुनाव, कांग्रेस और लेफ्ट किसान विरोधी सरकार। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले मंत्री सौरभ भारद्वाज, गिरफ्तारी के बाद होगी पहली मुलाकात। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का कर्नाटक में ओबीसी सूची में गड़बड़ी का दावा, जी न्यूज से बोले चेयरमैन हंसराज अहीर, कर्नाटक सरकार ने पिछड़ों का हक काटकर मुस्लिमों को दिया, सरकार से मांगी सफाई। ममता सरकार ने 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, सरकार की दलील, स्कूल में कर्मचारियों की हो जाएगी कमी। संदेशखाली के गुनहगार शाहजहां शेख का नया वीडियो आया सामने, पुलिस वैन में आंसू बहाता दिखा शाहजहां शेख, बेटी और पत्नी को देखकर निकले आंसू। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना, कहा बंगाल में टीएमसी ने नौकरियां बेची, टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया। उद्धव ठाकरे के नीच वाले बयान पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का पलटवार, कहा यह मेरा अपमान नहीं है, ये सभी किसानों के बेटों का अपमान है, 26 अप्रैल को जनता जवाब देगी। पल्लवी पटेल नहीं लड़ेंगी लोकसभा चुनाव, सूत्रों के मुताबिक बड़ी पार्टियों से समर्थन न मिलने के चलते लिया फैसला, मां कृष्णा पटेल वाराणसी या फूलपुर से लड़ सकती हैं चुनाव। हिमाचल प्रदेश की मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर हमला, बोले कंगना के पास मुद्दे नहीं है, बिना मतलब की बयानबाजी करती हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर प्रहार, कहा बिहार में आरजेडी से डरती है भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन संविधान बचाना चाहता है, एनडीए संविधान खत्म करने में लगा। बिहार के पूर्णिया सीट से पप्पू यादव के समर्थन में उतरे भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद, वीडियो जारी कर वोटरों से पप्पू यादव के लिए वोट मांगे। आज दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद समेत यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से जारी है मुठभेड़, सेना के 2 जवान घायल, आरागाम इलाके में रिंजी के जंगलों में एनकाउंटर। यूपी के अमरोहा में भिड़े आईएनडीआईए गठबंधन के नेता, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे से मारपीट की। एमपी के धार में भोजशाला के सर्वे का 34वां दिन, एएसआई के 24 अधिकारी और 29 मजदूर भोजशाला में मौजूद, मौके पर पुलिस बल भी तैनात, 29 अप्रैल को इंदौर हाईकोर्ट में होगी मामले पर सुनवाई। झारखंड के रांची में गर्मी का कहर जारी, जनजीवन अस्त व्यस्त, तापमान 40 डिग्री पार, मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की। बिहार के बक्सर में गर्मी से लोगों का हाल हुआ बेहाल, पारा 42 डिग्री के पार, प्रशासन ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया, लोगों से सतर्क रहने की अपील। यूपी के कानपुर देहात में रफ्तार का कहर, 2 अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत, इलाके में 6 लोगों की मौत से हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार का कहर, कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अहमदाबाद में तेज रफ्तार बस ने कार को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में कार चालक की हुई मौत, मौके से बस चालक फरार, घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। बिहार के औरंगाबाद में तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, जगह जगह उखड़े पेड़, कच्चे मकानों के छत उड़े, पेड़ गिरने से ऑटो सवार 2 लोगों की मौत, 2 घायल, इलाज जारी। तेलंगाना के पेद्दापल्ली में तेज हवा की वजह से पुल ढहा, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी, 9 साल बाद भी पुल के निर्माण का काम अधूरा। यूपी के अंबेडकर नगर में शादी समारोह में खाना खाने से 100 लोगों की तबीयत बिगड़ी, आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, सभी की हालत ठीक। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में प्लास्टिक गोदाम में लगी भीषण आग, पूरी गोदाम जलकर राख, चारों ओर फैला धुएं का गुबार, मौके पर बची अफरा तफरी, टीम ने आग पर काबू पाया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में जंगलों में आग का तांडव, कई पेड़ पौधे जलकर राख, वन्य जीवों की बड़ी परेशानी, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। छत्तीसगढ़ के जशपुर में आग से धधक रहा जंगल, वन विभाग की टीम आग बुझाने में नाकाम, कई दिन से जंगल में लगी है आग। एमपी के दुर्ग में बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल के मंत्री ने की खुदकुशी, फंदे से लटका मिला शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालकर जांच शुरू की। बिहार के मधेपुरा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 4 साल के मासूम बच्ची को रौंदा, मौके से चालक फरार, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने कराया मामला शांत। ईस्ट दिल्ली में ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया, एलईडी, 7 मोबाइल फोन, 2 रजिस्टर बरामद किए। धनबाद में अवैध बालू कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर पथराव, बालू माफिया ने गोलीबारी भी की, शिकायत पर केस दर्ज, 1 गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी।
दिल्ली में पुलिस ने नकली नोट के साथ 2 विदेशी नागरिक को पकड़ा। 4,40,000 के नकली नोट बरामद। नोट बनाने की मशीन भी जब्त की गई। यूपी के ललितपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की चाकू मारकर हत्या। महिला के पति ने उतारा मौत के घाट। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। कार्रवाई जारी। एमपी के मुरैना में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैली। प्रेम प्रसंग में की गई हत्या। युवती के भाई और पिता पर आरोप। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। दिल्ली के भजनपुरा में युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच जारी। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के अमेठी में मंदिर से घंटे की चोरी। लाखों की बताई गई कीमत। घटना से इलाके में हड़कंप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के पाली में ज्वेलरी की दुकान से लाखों की चोरी। गहने देखने के बहाने चोरों ने 4 लाख के जेवरात पर हाथ साफ किया। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी। बिहार के ककड़िया में घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या। पति हत्या का आरोपी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू की। बिहार के मुंगेर में युवक ने लहराए 2 हथियार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजा में इजरायली सैनिकों के हमले जारी। आईडीएफ ने हमले का वीडियो जारी किया। तेल अवीव में बंधकों के परिवार वालों और समर्थकों का प्रदर्शन। युद्ध को 200 दिन बीतने के बाद भी रिहाई न होने से नाराज। न्यूयॉर्क में यहूदी समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन। गाजा के सेनेटर शूमर की न्यूयॉर्क में मौजूद घर के बाहर जमा हुए लोग। रूस ने यूक्रेन पर S-300 रॉकेट से किया हमला। बेलगोरोद के आवासीय क्षेत्र में गिरे रॉकेट्स। ब्रिटेन और डेनमार्क ने यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का किया ऐलान। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दोनों देशों का धन्यवाद किया। अमेरिका ने यूक्रेन और ताइवान के लिए मदद का ऐलान किया। चीन ने ताइवान को मदद का किया विरोध। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के 4 सप्लायर्स पर लगाई पाबंदी। ये संस्थाएं सामूहिक विनाश के हथियारों का करती थी वितरण। हैती में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। हैती पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन ने सैन्य ताकत को बढ़ाने का किया दावा। अपने देश की संप्रभुता और सुरक्षा का दिया हवाला। फ्लोरिडा के टेम्पा में राष्ट्रपति बाइडेन को विरोध का सामना करना पड़ा। फिलिस्तीनी समर्थन के भाषण के दौरान नारेबाजी। सोमालिया बंदरगाह पहुंची तुर्की की नौसेना। सोमालिया नौसैनिकों ने किया स्वागत। चीन का स्पेस मिशन शेंझऊ 18 कल होगा लॉन्च। चालक दल में 3 अंतरिक्ष यात्री शामिल। पेरू के लीमा में बिल्डिंग में भयानक आग। हेलीकॉप्टर की मदद से इमारत में फंसे शख्स को रेस्क्यू किया गया। भूकंप के झटकों से दहला ताइवान। भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। उत्तरी फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करते समय 5 लोगों की मौत। समुद्री तट पर मिले शव। केन्या में बाढ़ से हालात हो रहे खराब। कई घर पानी में डूबे। अब तक 38 लोगों की हो चुकी है मौत। ग्रीस में आंधी तूफान से लोग परेशान। सहारा रेगिस्तान की धूल से ढका शहर। एथेंस शहर में इमारतों पर छाई धूल। जी न्यूज़।